विकसित भारत कार्यक्रम के अवसर पर अध्यक्षता कर रहे 18वां के माननीय नौजवान प्रधान श्री उदय जी, जिन्होंने पूरी तन्मयता के साथ बड़ी अच्छी व्यवस्था की। आज के नोडल अधिकारी के रूप में हमारे बीच में विराजमान श्री रवि श्रीवास्तव जी, बाल विकास अधिकारी, विभाग से संबंधित विषय को बहुत ही सुचारू रूप से रखने और समझाने में महारत हासिल करने वाले समाज कल्याण अधिकारी, सहायक अधिकारी श्री विवेक सिंह जी, एडीओ कोऑपरेटिव श्री संजय सिंह जी, सफलता के साथ संचालन करने वाले भागवता की महारत मोहम्मद अमीन जी, डॉक्टर उमाशंकर जी, जो कृषि संबंधी बातों को बड़ी सुचारू रूप से व्यक्त करते हैं और आंकड़ों के साथ बताते रहते हैं। डॉक्टर निरुपमा सिंह जी, स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर मनोज सर जी, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के संबंधित कर्मचारी, उपस्थित सम्मानित महिलाओं, देवियों, सज्जनों, नौजवान बंधु, भारत सरकार की योजना के मुताबिक विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हुए भारत की योजनाओं के संबंध में, कार्यक्रमों के संबंध में जो भी उपलब्धियां हुई, जो अवशेष रह गई और जो भी गांव गरीब किसान मजदूर के स्तर पर प्रदान किया जा रहा है, उसे बताने के लिए, समझाने के लिए ही ये कार्यक्रम से रखा गया। आज का ये कार्यक्रम आपके और विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों के बीच मुख्य रूप से उन्हीं को आपको कार्य योजनाओं के बारे में, कार्यों के बारे में बताना। मैं तो एक मीडिएटर के रूप में, एक प्रेरणादायक स्रोत के रूप में आपको मात्र उत्साहित करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। कुछ लोग ये भी मान करके गलती करते हैं कि वो तो भाजपा का कार्यक्रम है। आप ध्यान से देख करके, विश्लेषण करके इस बात को देखिए और तय कीजिए, क्या ये भाजपा का कार्यक्रम है या विशुद्ध रूप से सरकारी कार्यक्रम है, जो आपको योजनाओं के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में, लाभार्थियों के बारे में
बताने के लिए ही आए हुए हैं। आपने पूरी तन्मयता के साथ जो सरकार प्रदेश में और देश में केंद्र सरकार के रूप में आपने चुन करके भेजा है, उस सरकार के नीति नियंत्रणाओं विकास और केवल विकास कल्याण की भावनाएं होने के नाते ही 2015 से लेकर के आज तक लगातार इस देश में विकास हो रहा है और अब विकासशील देश से आगे बढ़ करके विकसित देश होने के राह पर लगातार चल रहा है और इस लक्ष्य के साथ चल रहा है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा है। भारत का गांव गरीब किसान मजदूर इस देश की महिलाएं मुख्य रूप से जो आज आबादी के रूप में जानी जाती है, खुशहाल हो, तरक्की पसंद देश बने, किसी के दबाव में न रहे, किसी के लिए मोहताज न रहे, कर्ज न लेना पड़े, अपने बलबूते पर विकास करके निर्माण करके अपनी कार्य योजनाओं से धन अर्जित करके आगे उत्तरोत्तर बढ़ने का कार्य। इस देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास रूपी सोच मार्ग को अपनाया। सबके प्रयास से ही सबका साथ बनता है, सबके साथ में ही सबका विश्वास और सबके विश्वास में ही सबका विकास बनता है। इसी सूत्रवाद के आधार पर ही प्रधानमंत्री और देश की सरकार ने, प्रदेश और देश की सरकार ने विकसित भारत का स्वप्न देखा। आज की दोनों सरकारें, ये सरकार आपकी सरकार है, आपके द्वारा सरकार है, आपके लिए सरकार है, इसलिए सरकार का कर्तव्य भी बनता है कि आप उनके पास जाने के बजाय सरकार खुद चल करके आए और आकर के बताए कि किन योजनाओं के आधार पर, किस विकास संबंधी गतिविधियों के आधार पर इस देश को तरक्की पसंद हम देश बनाना चाहते हैं, इस देश का कल्याण करना चाहते हैं, इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। ये सरकार का कर्तव्य है। इस के आजादी के बाद पहली बार आपको देखने को मिल रहा है कि सरकार खुद चल करके आपके बीच में आई है और दोनों सरकारों के हाथ पैर के रूप में अलग अलग विभागों के माननीय अधिकारी और कर्मचारी एक कर्तव्य निष्ठ कर्तव्य परायण के रूप में एक इकाई हुआ करते हैं। वे आपके बीच में चल करके आए हैं, ये पहली मरतबा होने जा रहा है, वरना सरकार जनता के बीच में कभी चल करके नहीं जाती। आपको ये भली बात मालूम है कि इस देश के प्रधानमंत्री 107 बार 140 करोड़ जनता से मन की बात के द्वारा अपनी बात रख चुके हैं, आपसे बात कर चुके हैं। हर महीने वो आपके पास आते रहते हैं, हर महीने देश की बातें करते रहते हैं, विकास संबंधी बातें करते रहते हैं, आपकी समस्याएं बोलते रहते हैं, उसके निदान के लिए भी वो बातें बताते रहते हैं। और इसी नाते आज पूरे देश में एक लाडला के रूप में, एक दुलारा के रूप में, एक श्रद्धेय के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में तो जाने ही जाते हैं, पूरी दुनिया में विख्यात हुए।
प्रधानमंत्री जी इस देश को तभी विकसित राष्ट्र बना पाएंगे जब ग्रामीण स्तर का विकास समुचित रूप से हो सके। इस देश की आधी आबादी जो महिलाओं के रूप में है उनका समुचित रूप से विकास हो सके, तभी यह देश विकसित देश बन पाएगा। और इसी तरह से मुद्रा बैंक के रूप योजना के रूप में रोजगार देने के प्रश्न पर जब कार्य को आगे बढ़ाया गया, उसका परिणाम देखा गया तो महिलाओं को ही अधिकतम कर्ज मिला। स्टार्टअप योजनाओं के द्वारा इस देश के नौजवानों को उद्योग देने की बात दबाई तो भी बैंक से एक महिला, एक दलित और एक सामान्य व्यक्ति को लोन दिया जाना सुनिश्चित हुआ है। इस देश में 1.25 लाख बैंक हुआ करते हैं। आप ये बताइए कितने लोग उद्योग में आगे बढ़ गए होंगे। ये आपको जानने का अधिकार है कि इस देश में 4 करोड़ से भी अधिक आवास बने हैं। 4 करोड़ से भी अधिक परिवारों को छत मिला। 10 करोड़ से भी अधिक किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए मिल चुका है। इस देश में 11 करोड़ से भी अधिक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस चूल्हा प्रदान किया गया है, जिससे महिलाओं को कष्ट न उठाना पड़े, जो चूल्हा फूक करके आंसू बहाया करते थे। उन्हें आराम देने के लिए, उन्हें आगे तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए लगातार ये व्यवस्थाएं चल रही हैं और वो आप तक पहुंचना भी अनिवार्य है। इस अनिवार्यता के चलते ही जो आज की कार्य योजना बनाई गई है, ये आज की उपस्थिति बनी है। अभी बहुत सारे अधिकारी विभागीय जानकारी से आपको अवगत कराना बाकी रह गए हैं। इस नाते केवल मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जंगल में शेर का झुंड देखा जाता है। उसमें शेर भी होते हैं, शेरनियां भी होती हैं। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि शिकार करने का कार्य शेरनियां ही करती हैं। शेर तो 18 घंटे से भी ज्यादा सोता है और शिकार करके लाने का कार्य पूरे परिवार का भोजन दिलाने का कार्य, दावत कराने का कार्य शेरनियां ही मुख्य रूप से करती हैं। मानव जगत में ये महिलाएं अगर गृहस्थी न संभाले, अगर परिवार को सुचारू रूप से किसी मकान को एक गृहिणी के रूप में घर देने का कार्य अगर न करें तो न परिवार आगे बढ़ पाएगा और न गृहस्थी आगे बढ़ पाएगी और न कोई पारिवारिक सदस्य आगे निकल पाएगा। इस नाते मानव जगत के शेरनियों के रूप में आप विराजमान हैं और यही कारण है कि इस देश की महिलाएं उत्तरोत्तर हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और सीधी सी बात है कि देश की महिलाएं आगे बढ़ती हैं वही देश आगे बढ़ता है, विकसित होता है। और जिस देश की महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती तो आज मुस्लिम अरब देश के लोग हैं जहां पर लड़कियों को पढ़ने से मनाई है। अफगानिस्तान के तालिबान में लड़कियां कतई पढ़ नहीं सकती,
ऐसे देश विकास के प्रगति के रास्ते पर कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और बहुत ही खुशी और प्रसन्नता की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि महिलाएं आगे आ रही है, महिलाएं आगे बढ़ रही है, महिलाओं की तरक्की हो रही है। शेरविया मेरे शब्दों में आगे बढ़ रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ संबंधित अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारी और यहाँ के प्रधान जी को, आप सभी को यहाँ पर उपस्थित होने के लिए स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ और अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारतीय, जय भारत, जय भारतीय।